राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 12वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास को मोक्ष का द्वार कहा गया है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस मास का नाम कार्तिक मास पड़ा। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर धरती पर जल में विश्राम करते हैं। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान का बहुत पुण्य फल मिलता है। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का फल कई यज्ञ करने जितना मिलता है। कार्तिक मास में की गई प्रार्थना सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है, इसीलिए इसे मोक्ष का द्वार कहा गया है। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, पीपल, पथवारी, तुलसी, केले, आंवले की पूजा का बहुत पुण्य फल मिलता है। रोज 5 या 2 पत्थर रखकर पथवारी पूजा करनी चाहिए। भजन कीर्तन में समय बिताना चाहिए। कार्तिक स्नान पवित्र नदियों में करने का बहुत धर्म लगता है, लेकिन अगर रोज पवित्र नदियों में स्नान करना संभव न हो तो आप स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर स्नान करेंगे तो भी इसका उतना ही धर्म लगेगा जितना तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करने का लगता है। कार्तिक मास में मदिरा, अंडा, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही उड़द, मूंग, चना, मटर, राई, मूली, बैंगन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कार्तिक स्नान व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं और मरने पर सीधे वैकुंठ का वास मिलता है। कार्तिक की सभी कहानियों के साथ में धरती माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। मैंने अपने चैनल पर धरती माता की कहानी पहले ही डाल रखी है। अगर आप धरती माता की कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से धरती माता की कहानी सुनकर पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम कार्तिक मास के 12वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। राजा पृथु नारद मुनि से कहने लगे कि हे देव ऋषि, कार्तिक के व्रत करने का बड़ा उत्तम फल आपने हमें बताया। अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी सुनाइए। तब नारद मुनि राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सहयाद्री में करवरीपुर गांव में एक धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा, धार्मिक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप हमेशा करता रहता था। अतिथि सेवक था, क्योंकि जो अतिथि की सेवा करता है वह गोदान के पुण्य का फल प्राप्त करता है, और जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है वह अपने पाप दे जाता है और घर वालों के पुण्य फल ले जाता है। इसलिए अतिथि का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। एक दिन कार्तिक मास में वह ब्राह्मण पूजा की सारी सामग्री लेकर पहर रात रहने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जा रहा था। तभी उसे सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी दिखाई दी। वह राक्षसी नग्न, सूखी देह वाली, टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, चंचल जीव वाली, लाल लाल नेत्र वाली और घुर घुर का शब्द करती हुई उस ब्राह्मण को आती हुई दिखाई दी। ब्राह्मण धर्मदत्त उस राक्षसी को देखकर डर गया। तभी धर्मदत्त ब्राह्मण के हाथ में तुलसी मिश्रित जल का लोटा था। तब धर्मदत्त ब्राह्मण ने तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी के ऊपर फेंका। जल का शरीर पर स्पर्श होते ही उस राक्षसी के सारे पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ब्राह्मण उस राक्षसी से कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है।
तब वह राक्षसी कहने लगी कि हे देव, सौराष्ट्र में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं अपने पति से कभी मीठे वचन नहीं बोलती थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर था और ना ही मैं अपने पति को गर्म भोजन खाने को देती थी। हमेशा मैं अपने पति को बासी ठंडा भोजन देती थी और खुद अच्छा भोजन करती थी और हमेशा अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती थी। इस पर मेरे पति ने दुखी होकर दूसरा विवाह कर लिया। तब मैंने क्रोध में विष खाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। तब यमराज के दूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त को मेरे शुभ अशुभ कर्म बतलाने के लिए कहा। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि हे देव, इसने अपने जीवन काल में कभी कोई शुभ कर्म नहीं करा। यह सदैव अपने पति के साथ झगड़ा करती थी और अपने पति को हमेशा बासी भोजन खाने को देती थी और खुद अच्छा भोजन करती थी। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि हे देव, यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में भोजन भी करती थी। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए यह अपनी ही संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में जन्म लेगी। यह अपने पति के साथ झगड़ा करती थी, इस कारण यह विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि में जाएगी। इसने आत्महत्या करी, इस कारण यह प्रेत योनि में जाएगी। इसलिए हे ब्राह्मण देव, मैं 500 वर्ष से इस योनि में घूम रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक बार एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर गई। वह बनिया कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आया हुआ था। जैसे ही वह नदी के तीर पर पहुंचा, तब विष्णु के दूतों ने उस बनिए के शरीर से निकालकर मुझे बाहर कर दिया। अब मैं गिरती पड़ती हुई आपसे मिल गई हूँ और आपने तुलसी मिश्रित जल मेरे ऊपर फेंका, जिससे मेरे सारे पाप नाश हो गए हैं। अब इन तीनों योनियों से छूटकर किस प्रकार मेरी उत्तम गति प्राप्त हो, हे ब्राह्मण देव, वह आप मुझे बताइए। तब धर्मदत्त ब्राह्मण उस राक्षसी से कहने लगा कि तुझे देखकर मेरा मन अति दुखी हो रहा है। तीर्थ, व्रत और दान प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा हैं और पुण्य बहुत थोड़े हैं। मैंने जीवन पर्यंत कार्तिक के व्रत किए हैं, उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगी। क्योंकि कार्तिक के व्रत के समान पुण्य फल देने वाला कोई भी यज्ञ, दान, तप और व्रत नहीं है। तब ब्राह्मण धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल से उस राक्षसी के ऊपर जल छिड़का और 12 अक्षर का विष्णु मंत्र सुनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उस राक्षसी के ऊपर तुलसी मिश्रित जल पड़ा और विष्णु मंत्र उसने सुना, त्यों ही वह प्रेत योनि से छूट गई। अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूप वाली बनकर उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और खुश होकर आनंद से बोली कि हे ब्राह्मण देव, पाप रूपी समुद्र में मुझ डूबती हुई को आप नौका रूप में मिले हैं। उसी समय धर्मदत्त ब्राह्मण ने देखा कि विष्णु दूत पुण्यशील और सुशील एक विमान लेकर आए हैं। भगवान के दूतों ने कलहा को विमान में बैठा लिया। विमान को देखकर धर्मदत्त ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और भगवान के गणों को देखकर चरणों में गिरकर दंडवत नमस्कार करने लगा। तब विष्णु दूतों ने धर्मदत्त को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, तुम धन्य हो। सदैव विष्णु की भक्ति में लगे रहना। तुमने अपने कार्तिक के व्रत का आधा फल इस राक्षसी को दिया, जिससे इसकी मुक्ति हो गई है।
अब तुम्हें भी विष्णु लोक प्राप्त होगा और तुम राजा के कुल में उत्पन्न हो जाओगे और तुम्हारा नाम दशरथ होगा। भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र होंगे। तब तुम्हारे 3 रानियां होगी। उनमें तीसरी रानी यह कलहा के कही नाम से प्रसिद्ध होगी। फिर तुम विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के 12वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।